फिंगर की डायरेक्शन, अपनी फिंगर को कैसे कर्ल करो जिस डायरेक्शन में करंट। यस सर। तो करो, कैसे है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कर्ल करो, और देखो मेरा थंब कहाँ जा रहा है। अंदर को। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ, समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो अगर मेरा ऐसा होता करंट, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? बाहर को। बाहर को सॉरी। होगी, क्योंकि सर बाहर की एंटी तरफ, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे ही अब पूछते हैं कि बताओ इसमें नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल। अब कैसे बताओगे नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है? तो सर ये बात मैंने बताई हुई है तुम्हें कि इसको अब शॉर्ट में तरीका लर्न करने का क्या है सर, ये ऐसे बनाओ। तो ये बताओ कौन सी क्लॉकवाइज दिख रही है या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो जहां पर क्लॉकवाइज करंट है वो कौन सा पोल हो गया? साउथ। साउथ। और ये कैसा हो गया, देखो ये कैसे एंटी रोटेट करना क्लॉकवाइज। चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो ये कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल। कोई दिक्कत? नो सर। तो यही इसका मेन मोटिव था। ओके, ठीक है। तो यहां तक हो गया सर नॉर्थ पोल, वो हो गया हमारे पास साउथ पोल। तो सर अब यहां पर देखो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब फोर्स की बात आती है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालोगे? अगर एक ये स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट है, तो बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगे, बताओ। वो लूप वाला समझ में आया, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ही बताओ, अभी तो फोर्स पूछ रहने दो, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। भाई ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बनेगा ना। हाँ जी। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा होगा? स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन, सोचो थोड़ा सा और। बताओ, किसी को याद है कैसे करना था? थम, मैंने जहां बोला थम रखो फिंगर की डायरेक्शन, मतलब फिंगर रखो, थम को करंट की डायरेक्शन में रखो, कहाँ जा रहा है करंट? ऊपर को। ऊपर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कैसे जा रहा है? एंटी भाई क्लॉकवाइज। देखो, या तो पी पॉइंट पे अंदर जा रहा होता है या बाहर जा रहा हो। किसी एक पॉइंट पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी बताओगे, उस पॉइंट पे तो यही बता पाओगे कि अंदर है या बाहर है। अच्छा। तो बताओ पी पॉइंट पे थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, यस सर। और पी पॉइंट पे बताओ फिंगर्स अंदर जा रही है या बाहर आ रही है? अंदर को आ रही हैं। अंदर को आ रही है। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर को। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? पक्का। चलें आगे। हाँ जी। अच्छा, करंट अगर ऐसे हो तो बच्चों सब देख लो भाई सब, और इस पॉइंट पी पर पूछिए तो बताओ, सोच के बोलना, सोच। ओके सर। इस पी पॉइंट पर बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। बाहर को। पहले तो थंब को अपनी फिंगर, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और देखो पी पॉइंट पे कैसे जा रहा है। फिंगर्स थम। अंदर की तरफ जा रही है या बाहर की तरफ? एक मिनट। सब देखो भाई, सहदेव, कृष, कामिनी, तुम करके देखो। सहदेव आप हैं यहाँ पर? इससे सहदेव एंड अंदर कृष। को ही जा रही यस सर। हाँ तो देखो पी पॉइंट पे कैसे जा रही है फिंगर मेरी, है। अंदर को ही जा रही है दोबारा। अंदर को ही जा रही है, सबको, सबकी जा रही है। हाँ जी। सर करंट को रखा थंब की डायरेक्शन पे और पी पॉइंट पे देखा अंदर, तो अंदर जा रही है। यस सर। कोई दिक्कत? तो नो ये थी सर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालूं? तो उसका फॉर्मूला होता है आई एल क्रोज। मान लो ये दो वायर है, मैं बात करता हूँ पी क्यू वायर की, बताओ कि ए बी पर ये कौन सी डायरेक्शन पे फोर्स लगा रही है, तो कैसे पता लगेगा सर? सर पहले तो उसका फील्ड देखो,
पी क्यू का फील्ड कैसा होगा, ए बी, देखो अगर ए बी की, ये मैं हर बार बोलता हूँ, ए बी के ऊपर फोर्स लग रही है तो कौन लगा रहा होगा, पी क्यू। पी क्यू वाले मैग्नेटिक फील्ड। तो पी क्यू की वजह से पहले बताओ ए बी पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हमने देखी है, यानी अब मेरा पी पॉइंट ए बी के ऊपर है कहीं, राइट। तो यस अंदर को। पी क्यू की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर को। अंदर को है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर को। अब जो फॉर्मूला फोर्स के लिए लगता है वो लगता है आई एल क्रॉस बी। बी। तो एल क्रॉस बी कर दो तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, अंदर, और एल कहाँ है, एल जिस डायरेक्शन में करंट है, करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में है इधर, अपवर्ड। है ना, अपवर्ड, ये अंदर। तो बताओ कैसे लगेगी फील्ड फोर्स, जिस डायरेक्शन में मेरा करंट है उस डायरेक्शन में, देखो पहले एल है ना, तो एल की डायरेक्शन में रख दो, एल अपवर्ड है तो ऐसे रख दी मैंने पाम, देखो। यस। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ कर्ल कर दो, अंदर, एल क्रॉस बी कहाँ आ रहा है बताओ, बाहर को। ये थंब कहाँ आ रहा है मेरा, एल क्रॉस बी, थंब कहाँ आ रहा है, थम। कौन सी डायरेक्शन है ये, नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर। तो यानी फोर्स कौन कहाँ लग रही होगी, पी क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। देखो कैसे, अगर ये भी समझ नहीं आता तो सिंपल देखो, एल कहाँ है, जिस डायरेक्शन में मेरा करंट हो, जहाँ करंट है ऊपर की तरफ है तो प्लस जे लिख दूं क्या, हाँ जी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर यानी माइनस के, तो जे क्रॉस के कर दो, उसके बाद माइनस लगा दो, जे क्रॉस के होता है आई कैप, साथ में माइनस है यस तो माइनस, आई कैप। तो यही तो है, माइनस आई कैप। तो जिसको हाथ यूज करने नहीं आते वो ये कर दिया करे फोर्स के बारे में। एल की ओके। डायरेक्शन देखे, एल मतलब जहां कौन है, करंट। करंट है, और उसको किसके साथ क्रॉस कर दे, बी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कोई दिक्कत। नो सर। चलो, ये था हमारे पास करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और बताओ, इतना ही था क्या, हाँ जी। सर अगर हिस्टैरिसीस ना वाला अभी मतलब बच्चे आए नहीं, हाँ बोलो क्या कह रहे थे। अगर ना कोई क्वेश्चन है ना फिर उसमें निकालनी हो हम्म। तो कैसे करना। क्वेश्चन, तो यही तो था वो क्वेश्चन। ये हाँ ऐसा दे जी। रखा होता है हमारे को, एक वायर दे रखी होती है, इसके अंदर से करंट जा रहा होता है आई, और वो पूछते यस। हैं कि बताओ इस पी पॉइंट पर तुमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है उसकी डायरेक्शन बताओ, तो वो भी तुम्हें पता ही थी कहाँ है, अंदर को इनवर्ड। अंदर की तरफ। और ये क्वेश्चन पूछते हैं सर ये लूप है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो यही आते हैं, इस हाँ लूप की जी। वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, चाहे बाहर है। अब तो इधर देख लो, इधर देख लो, हर पॉइंट पे बताओ कैसे होगी, सर इस पी लूप से में तो कैसे करंट किस जाएगी, इस साइड पी पे से है। तो कैसे जाएगी, यहाँ ये नहीं पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे या तो ये पूछेंगे, अंदर वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। अगर होलो चीज के बारे में, होलो सिलेंड्रिकल वायर है तो अंदर जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड, हमको पता है, यस सर। तो उस केस में तो बात ही नहीं करेंगे। तो इधर देखो, पी पॉइंट पे अभी तुमने देखा, अगर करंट मेरा जा रहा है ऐसे, अब बताओगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, करंट। थंब की डायरेक्शन में करंट रखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालो, जैसे पहले निकालते थे हम हमेशा, जैसे स्ट्रेट वायर की वैसे निकालते हो ना, हाँ जी। सेम वैसे। अब इसको एक एज ए स्ट्रेट वायर नहीं मान लो, और इसकी वजह से पी पॉइंट पर देखो अंदर है, और उसकी वजह से बाहर है। अगर एक मान लो इसको छोड़ो, ये ऐसे है मान लो स्ट्रेट वायर, तो इस पॉइंट पे तुम निकाल नहीं रखी इन दो पॉइंट्स हाँ पे, जी। सेम वैसे निकाल निकालना दिया। है, सेम वैसे। ओके। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब एक वैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ये करंट है, ये कोयल है मेरी, ठीक है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड से क्या लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, क्या लेके जा रहा हूँ, सपोज दूर। करो मैग्नेटिक फील्ड चाहे वर्टिकल है चाहे कैसे, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इसको कोयल को दूर लेके जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड से क्या लेके जा रहा हूँ, दूर, दूर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही, उससे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी, अभी मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते जा बाहर रहे हैं। लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। तो बताओ इसके अंदर एक करंट जनरेट होगा, वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, फिर भी कभी कभी पूछ ले तो मैं पूछ रहा हूँ। साक्षी ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चल रही है, ओके सर। ठीक है। तो अब इसमें से बाहर जैसे ही जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो बताओ इसके अंदर क्या करंट जनरेट होगा या नहीं होगा, ईएमएफ होगी।
होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं हुआ है, अलग चैप्टर का है। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर क्या चेंज होता है? फ्लक्स, फ्लक्स। Flux. कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक Magnetic फ्लक्स। flux. तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब तब एक इंड्यूस ईएमएफ होती है जिसकी Induced वैल्यू होती है EMF. माइनस डी फाइव बाई dt। dt. समझ में आ रहा है? Yes sir. तो अब सपोज करना, अगर मतलब मेरा अब वो पूछते हैं कि कौन सा पोल जनरेट होता है, क्वेश्चन में ऐसे आता है कि ये एक कोयल है बच्चे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जैसे मर्जी, मैं इसके अंदर से करंट जा रहा है कोई, या ऐसा करो ये कोयल पड़ी है ऐसे ही, यहाँ पर मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। Out. तो बताओ अगर मैं नॉर्थ पोल को इसके पास ले जाऊं तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा? सबसे पहली बात तो अगर मैं मैग्नेट को आगे पीछे करूं तो क्या इस कोयल में करंट इंड्यूस होना चाहिए? होना होना चाहिए. चाहिए। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर मैग्नेटिक, जब मैं चुंबक को आगे पीछे कर रहा हूं तो क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स Flux. चेंज हो रहा है. फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स जैसे ही चेंज होता है तो एक ईएमएफ जनरेट होता है, और इस ईएमएफ के कारण क्या जनरेट होगा? करंट. ईएमएफ एंड करंट जनरेट होगा। तो सर ये भी चलो यहाँ तक होते हैं, चलिए ये अब ईएमएफ जनरेट तो होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अपोजिट होगी। किसके अपोजिट होगी? जिस डायरेक्शन में फ्लक्स का चेंज हो रहा है। अब इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं लेकिन अभी हम शॉर्ट में समझेंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो वो उसको बढ़ने नहीं देगा, अगर घट रही है तो तो कम भी घट देगा उन्हें. घटने नहीं देगा। अब देखो कैसे, जब मैं चुंबक को इस कोयल के पास लेके जा रहा हूं तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड कोयल के पास बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? बढ़ रही होगी। बढ़ रही होगी। सबको पता है कि अगर पास लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ही भाई, है ना? ज्यादा Yes sir. मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके पास। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ये क्या कहता है? मैं बढ़ने नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो अगर, तो ये इसको पास नहीं आने देगा, है ना? सपोज करो ये पास आ रहा था तो ये बढ़ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने नहीं बननी चाहिए। बढ़ने नहीं दूंगा। अब बढ़ने नहीं देगा तो इसका मतलब क्या क्या करना पड़ेगा? इसको दूर भगाना पड़ेगा मैग्नेट को इससे। Yes sir. तो दो मैग्नेट अगर दूर भागे तो कौन सा, कब भागते हैं? जब उनके जब बीच में उनके रिपल्शन सेम होता पोल्स है। होते हैं. पोल सेम हो तो यहाँ पर कौन सा पोल पास आ रहा है? नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए? नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ. पोल। नॉर्थ पोल मतलब कौन सी डायरेक्शन में करंट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये में. क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? ये ईएमआई का पार्ट है, पर मैंने कहा तुमने पूछ लिया डायरेक्शन तो इसलिए बता दिया, ठीक है? देखो इसकी प्रैक्टिस कर Yes लेते sir. हैं फटाफट। अब ये कोयल है, अब बताओ कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए? मैं मैग्नेट को साउथ इधर लेके जा पोल. रहा हूँ। पोल होना चाहिए। सोच के बोलो, सोच के। नॉर्थ पोल जनरेट होगा. सोच के बोलो अभी भी। मैं मैग्नेट नॉर्थ को पोल. कैसे लेके जा रहा हूँ कोयल से? दूर. दूर लेके जा रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम कम हो हो रही रहा है। है. कम हो रहा है। तो ये क्या कम होने देगा क्या? बढ़ना चाहेगा ये. तो ये क्या चाहेगा? बढ़े। बढ़ने के लिए मैग्नेट को क्या करना पड़ेगा? पास बुलाना पड़ेगा। पास तो कब नॉर्थ. बुलाएगा? जब ये तो साउथ पोल है, तो पास कब बल आएगा? साउथ कब नॉर्थ अट्रैक्ट होता होगा है? जब यहाँ. नॉर्थ। तो अभी भी करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज एंटी डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? मैं कैसे भी बता दूं, कर लोगे क्या? यस सर यस कर सर। लेंगे. नॉर्थ साउथ। अब बताओ यहाँ पर कौन सा जनरेट होगा? साउथ वाला। साउथ. क्यों सर? क्योंकि दूर जा रहा है, पास बुलाना चाहेगा सर साउथ। यस। यस तो कौन सी सर. डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज वाला क्लॉकवाइज में। डायरेक्शन में. तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर हम E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी पूरे से समझते तो थोड़ा डाउट रहता। अब ऐसे समझ जाओ तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो समझ लोगे, इससे हो जाएगा। हाँ जी हो ठीक है। जाएगा. एक ये क्वेश्चन होता है सर, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। वो बोलते हैं ये नेगेटिव। कौन बोलता है? इस नेगेटिव का सिग्निफिकेंस है। ये नेगेटिव किसने एक्सप्लेन किया था? ये नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है, ये तो होता है चेंज इन फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स. सो जिस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ। ईएमएफ. ईएमएफ। ये माइनस साइन यही बता रहा है। तो ये माइनस साइन जिसने बताया था, लेंस ने बताया था। तो इस यस लॉ सर। को बोल लेंज देते लॉ. हैं
लेंस लो। लेंस लो मतलब कि जिस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे देखो अभी फ्लक्स क्या कह रहा था कि मैं बढ़ रहा हूँ, मतलब मैं घट रहा हूँ, तो ये घटने नहीं देगा, तो उसके इंड्यूस डायरेक्शन, इसको वैसे समझते ऐसे हैं मैग्नेटिक, चलो छोड़ो इसको, ये चीज समझ में आ रही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यस सर। तो अगर डी फाइव बाई डी टी मेरा पॉजिटिव 5 है तो ई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। -5। समझ में आ रहा है? हाँ जी। मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने कम नहीं घटने देगा। नहीं देगा देगा। और उन्हें। समझना इस इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है चेंज, क्या चेंज। चेंज। अगर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सिर्फ तभी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये है देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है। ये तो सिर्फ बच्चे में ये ऑन द स्पॉट टॉपिक है, क्योंकि मेरे को लगा कि थोड़े से क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जो कोयल है मेरी वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, रोटेट लेके जा रहा हूँ। तो बताओ जब ये कोयल यहाँ पर थी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं थी, ए पॉइंट पर है, जब थी। बी पॉइंट में है। है। वहां पे भी है। अब जब जैसे यहाँ पर आने लगेगी ना, तब कुछ पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड में है, कुछ पार्ट नहीं है। नहीं है। नहीं है, तब इंड्यूस ईएमएफ होगा। यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं हो रहा। अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। तो जीरो। अंदर आते वक्त देखो क्या चेंज होगा, कुछ पार्ट तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, कुछ पार्ट अंदर है। तो जब होगा। जैसे ही अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी एकदम से इसके अंदर, राइट। यस हाँ सर। जी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। यस सर। और जैसे ही बाहर निकलने लगा तब भी, लेकिन बीच में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डी फाइव बाई डी टी क्या होगा, जीरो। तो कोई जीरो। इंड्यूस जीरो। ईएमएफ नहीं नहीं। होगा। अच्छा यहाँ पर पूछे जब अंदर जा रहा है तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा करंट, कैसे बताओगे? हम्म, तुम्हें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जब अंदर जा रहा है, तो यस सर। इंड्यूस ईएमएफ होगा जो कि माइनस डी फाइव बाई डी टी होगा। तो तुमने क्या करना है, अभी देखो जैसे ही अंदर जा रहा है तो इसके पास से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, बढ़ बढ़ रहा रही है। होगी। बढ़ रहा है। तो ये बढ़ने नहीं देगा, तो यानी जिस डायरेक्शन में पहले मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या होगी अब, अपोजिट। अपोजिट अपोजिट। डायरेक्शन में। तो ये करंट कुछ ऐसे बनाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो। पहले मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, उस अंदर की तरफ। अंदर क्रॉस की मतलब तरफ अंदर को। की तरफ है। अब जो करंट ऐसा बनेगा कि अंदर की जगह किस पे बने, बाहर को। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगी, जब करंट कौन सी क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज एंटी होगा। क्लॉकवाइज। देखो ऐसे घूमेगा तभी तो थंब बाहर आ रही है, दिख रहा है। यस सर। तो अब इस डायरेक्शन में करंट कैसा इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ताकि तभी तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा अब कहाँ बने, बाहर की तरफ, बाहर जो कि की पहले तरफ। का क्या होगा, अंदर अंदर। की तरफ। अपोजिट, है ना। हाँ जी। अब जब बाहर निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगी, कम। कम। तो ये कम नहीं होने देगा, कम नहीं होने देगा, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में और बनाएगा ताकि मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, बढ़ बढ़ जाए। जाए। बढ़ जाए। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में थी, बाहर को। ये वाली, ये जिसमें है ये अंदर को। अंदर अंदर। को। तो अब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा भी कौन सी में, बाहर अंदर वाले को में। ही अंदर को ही बनाएगा, क्योंकि अब क्या करना है इसको, बढ़ानी बढ़ा। है। बढ़ाना है ना, सपोर्ट करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जब करंट कैसा हो, एक ही डायरेक्शन में। मतलब कौन सी डायरेक्शन है ये? अंदर की तरफ कब होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो याद रखना क्लॉकवाइज, ठीक है। बहुत यस। तरीके से लर्न कर सकते हो कि अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे भी समझ सकते हो कि सर मैग्नेटिक मूवमेंट होती है साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ पोल यहाँ बनेगा, तो वो भी अलग कंसेप्ट है। लेकिन तुमने अभी यहाँ पर ये समझना है जो बेसिक पार्ट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मेरी जो कोयल आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के पास आ रही है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यस सर। तो वो बढ़ने नहीं देगा, तो
जो पहले मैग्नेटिक फील्ड थी उससे क्या बनाएगा, अपोजिट, अपोजिट बनाने के लिए, यानी पहले तो कैसे थी अंदर की तरफ, अब कैसे बनाएगा, बाहर की तरफ, और बाहर बनाने के लिए जो करंट चाहिए होता है वो कैसा होना चाहिए, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब अंदर जाने लगेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर जाने लगेगा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्यों बाहर जाने लगेगा तो क्लॉकवाइज, क्यों सर, जब बाहर जाने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने चेन लगेगी, डायरेक्शन कम होने लगेगी। बढ़ने लगेगी। यस जब बाहर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो रही होगी उसमें कम से। हो रही होगी, तो वो तो चाहेगा कि कम ना हो, बढ़े। बढ़े। तो बढ़ने के लिए जो पहले डायरेक्शन है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले क्या थी, अंदर की तरफ। अंदर, अंदर को। अभी भी कैसे बनाएगा, अंदर अंदर की को। तरफ, तो क्लॉकवाइज। ये तब है जब ये अंदर की तरफ हो, जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, राइट। यस सर। हाँ, तो उसका देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आ जाते हैं, और इसमें फिर बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन तुम ऐसे अगर समझोगे कि बढ़ रहा है घट रहा है तो दिमाग में रह जाएगी चीजें, ठीक है। हाँ तो जी। बात रहती है, यह तो था नॉर्मल। दीपिका तुम्हारे डाउट्स क्लियर, यस सर, क्लियर। ठीक है। अब देखो नॉर्मल क्या है, हिस्टैरिसीस वाली बात जो कर रहे थे हम। क्या होता है बेसिकली बच्चे, हमने इंड्यूस डाइपोल की बात की थी। देखो कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर से पैसे हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं साक्षी हमारे पास, डायामैग्नेटिक, पैरा पैरा और एंड फेरो भी फेरो। होता है, पैरो। इन सब के अंदर ना कैसे भी मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर से कुछ डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं, डाइपोल, डाइपोल्स। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है ना, अच्छा डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे पता है अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसके पास मैग्नेटिक क्या होगी, मूवमेंट होगा, मोमेंट होगी। लेकिन जो डायामैग्नेटिक हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो किस में होते हैं, पेयर्स में। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी हो, यस सर, यस डायामैग्नेटिक सर। मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में होते हैं। तो एक की जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो दूसरे को क्या करती है, कैंसिल कैंसिल आउट आउट कर कर देती देती है। है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होती है, जीरो। जीरो, जीरो, पहले ही जीरो। पैरा में ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स पड़े होते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता है, नहीं होनी चाहिए। तो हर डाइपोल के पास अपनी कोई ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, होगी। लेकिन यस, क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट की कुछ डायरेक्शन होती है, तो किसी की डायरेक्शन ये, किसी की ये, किसी की ये, किसी की ये, किसी की ये, तो यस ओवरऑल रैंडमली नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, कैंसल। कैंसिल, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो इसकी भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो, इसकी होनी नहीं चाहिए जीरो, कुछ ना कुछ तो होती है इनकी। देखो डायमैग्नेटिक में तो होती ही जीरो है, क्योंकि इनकी जो कैंसिल आउट पहले ही हो जाती है। लेकिन इनके डाइपोल के बाद डाइपोल मूवमेंट होती तो है, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाती है, कैंसिल, कैंसिल आउट। कैंसिल। क्यों, क्योंकि इनके जो डाइपोल्स है वो कैसे अरेंज हो जाते हैं, पेयर में। रेंडमली। कैसे अरेंज हो जाते हैं, रेंडमली। मतलब एक डाइपोल इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा यस, है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक की डाइपोल मूवमेंट इधर, एक की इधर। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे कैंसिल। इसमें सारे ही कैंसिल हो जाते हैं कि कुछ किसमें, पैरा बचते में, भी हैं, हाँ पैरा वाले हाँ में, पैरा में ओवरऑल कैंसिल इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि किसी का पता ही नहीं चलता, कोई इधर है तो कोई इधर रह जाता है, कोई इधर है तो कोई इधर रह जाता है। ये रीजन दिया जाता है, क्योंकि ये कैसे अरेंज होते हैं, रैंडमली, रैंडम, सिर्फ इसी वजह से। लेकिन ओ, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो दिक्कत, तब बताएंगे क्या होता है, ठीक है। हाँ ओके, जी। पैरों में होता पैरा की तरह ही है, लेकिन रैंडमली अरेंज्ड नहीं होते। नहीं होते हैं, तो इनके पास पहले से ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। होता है, होता है। समझ में आ रहा है। तो यस यस सर। सर, तो जब, अब क्या होता है, ये तो नॉर्मल बात होगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये डाइपोल्स जो है ना, इनको मैं किस में रखता हूँ, एक्सटर्नल फील्ड। किस में रखता हूँ, एक्सटर्नल फील्ड में। हाँ। तो तुम्हें पता है जब डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ तो उसके ऊपर टॉर्क लगती है, यस सर, क्योंकि यस वो सर। एक, वो क्या होना चाहते हैं, अरेंज होना चाहते हैं, है अरेंज ना, मतलब, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही हाँ होता है। जी। डाया में तो है ही नहीं कुछ, यस सर, है ना। अभी बात करेंगे, पैरा की बात करते हैं पहले। ये इनके बिहेवियर है, याद रखना। ऐसा इसमें होता है तभी इनका ये नाम। तो ओके इसमें सर, क्या होता है, रेंडमली अरेंज होते थे, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन आई तो इनमें से कुछ डाइपोल क्या होने लगे, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में मूव होना शुरू अलाइन हो होने गए, लगे, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लग गए। अलाइन होने लगे कुछ। बाकी सारे वैसे के वैसे रहे। तो अब कुछ तो अलाइन होने लग गए, रैंडम वाले कट गए लेकिन कुछ अलाइन होने लग गए। तो क्या अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगी,
नो नहीं। सर, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ अलाइन होंगे, सिर्फ कुछ, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ अलाइन होंगे। तो अब ध्यान रखना, जब भी ये जो अब कुछ मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन हुए हैं, इनकी वजह से कुछ मैग्नेटिक क्या होगी, फ्लक्स या मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मूवमेंट होगा। होगी, क्योंकि डाइपोल की वजह से डाइपोल मूवमेंट होती है, मैग्नेटिक यस डाइपोल है सर, तो कौन सी मूवमेंट होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट। मोमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स कुछ इंड्यूस होगी एक्सटर्नल फील्ड के कारण, इसी को मैं बोलता हूँ आई। क्या बोलता हूँ, आई। आई। इन कितनी मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हुई है पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। हाँ, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ आई को, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक आई फील्ड। को। मैग्नेटाइजेशन। कितनी मेरी डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटाइजिंग मतलब मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हुई है पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलता हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक हो गया। सर अब जो भी मटेरियल मैं लेता हूँ ना नॉर्मल, जिसके अंदर अब मैं एक्सटर्नल से कोई फील्ड दे रहा हूँ, तो इसके डाइपोल्स तो क्या होंगे, अरेंज होंगे ही ना, कुछ यस ना कुछ सर। तो हाँ मैग्नेटिक जी। फील्ड इंक्रीज होगा। अब जो ये बाहर फील्ड है उसको मैंने बोल दिया बी एक्सटर्नल, क्या बोल दिया, बी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर डाइपोल्स पहले से ही अंदर है तो उनके पास खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस यस सर। सर। ठीक है। तो इनके पास खुद का भी है और बाहर से भी दे दिया, तो इन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि पहले से खुद के पास भी है और बाहर से भी दे दिया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, हाँ जी। ठीक है। किस किस वजह से बढ़ रहा है सर, एक तो एक्सटर्नल जो फील्ड दिया उसकी वजह से, और एक जो यस सर, डाइपोल अलाइन हो रहे हैं, उसकी वजह जो से। इंड्यूस हो रहा है, उसको क्या बोला था मैंने, डाइपोल। उसको क्या, आई। आई, क्या बोला था, आई आई। तो इंटेंसिटी। जो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, एक तो जो मेरे डाइपोल अलाइन हो रहे हैं उसको तो बोल दिया आई। आई। आई, और एक जो बाहर से फील्ड दे रहा था उसको क्या बोल दिया। बी एक्सटर्नल एक्सटर्नल। मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सटर्नल फील्ड क्या मैं से हमेशा फील्ड ही दूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है मैं बाहर से क्या दूं, करंट। करंट दे दूं, वो करंट भी क्या बनाएगा, एक्सटर्नल फील्ड बनाएगा, एक्सटर्नल मतलब फील्ड ही बनाएगा ना। हमको पता है जहां पर करंट होता है वहां पर क्या बनती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक एनर्जी। फील्ड लाइंस। फील्ड बनती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं ये बी ये एक्सटर्नल करंट से भी दे सकता हूँ, जरूरी नहीं है हर बार, अगर मेरे पास करंट है, फील्ड का कोई सोर्स नहीं है, मैग्नेट नहीं है, तो मैं उस करंट से भी तो क्या बना सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बना फील्ड। सकता हूँ मैग्नेटिक। ना। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से मैं फील्ड दे रहा हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को एच, क्या बोलता हूँ, एच। एच। ध्यान से सुनना, एच को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ, सॉरी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितने डाइपोल अलाइन हो रहे हैं, कितने मैग्नेटिक मोमेंट मेरा इंड्यूस हो रहा है यूनिट वॉल्यूम में, याद यही बात की थी अभी देखो। यस सर। ये तो हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितनी हद तक ये मैग्नेटाइज हो रहा है, हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब बाहर से कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड मैं दे सकता हूँ, या कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाता है, करंट भी आ सकता है ना। करंट। तो बाहर से यस। जितना मैं दे रहा हूँ सब कुछ वो किस में आ रहा है, एच में। तो मैं एच। दो फैक्टर हो गए, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर और एक आई। इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में तो तुम्हें पता लग गया किसकी बात हो रही है, आई। आई। एक्सटर्नली जो बात कर रहा हूँ उसकी वो क्या बोलेगा, करंट या एच, हाँ एच मतलब। ही बोल दो, उसके अंदर करंट भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात हो, ठीक है। ओके तो सर। एच और आई। अब जो नेट मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ा टोटल, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर बाहर से कितना फील्ड दे रहा हूँ, और इंटरनल वाले और पे। एक। अंदर से कितना वो आई। डाइपोल अलाइन हो रहा है, तो एच पर भी डिपेंड कर रहा है बच्चों मेरा, वो आई पर भी, आई आई राइट। पर पर भी भी। कर रहे हैं। हाँ, यस सर। तो सर क्रिश सहदेव आप लोग भी देखिए, कामिनी, एच पर भी और आई पर भी डिपेंड कर रहा है, तो बी इज इक्वल टू एच प्लस आई। यहाँ तक हो गया सर, ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना है, डन। तो सर अब डन। पैरामैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या हुआ था सर, जब मैंने बाहर से दिया था मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हुआ था, इसके कुछ डाइपोल्स तो क्या हो गए थे, रैंडम कैंसिल। बता, रिएक्शन। बताओ बताओ,
कैंसिल आउट हो गए थे कुछ रैंडमली वो अरेंज। तो चल रहा था रैंडमली, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया था तो पैरामैग्नेटिक के डाइपोल क्या हुए थे? कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे। अलाइन हो गए थे, कुछ हुए थे, है ना? तो आई की वैल्यू बढ़ी थी, राइट? किसकी डायरेक्शन में अलाइन हुए थे? जो बाहर से मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड दी फील्ड थी उसकी वाले। डायरेक्शन में। यस सर। तो एच भी बढ़ा था और आई भी बढ़ा था, अभी देखो। तो सर एक बात बताओ, आपने बोला बी इज इक्वल टू एच प्लस आई। एक बात बताना सर कि मेरे कितने डाइपोल अलाइन होंगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? मेरे डाइपोल अलाइन एक्सटर्नल क्यों हो रहे थे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक एक्सटर्नल एक्सटर्नल में फील्ड की। तो ज्यादा डाइपोल अलाइन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बढ़ानी ज्यादा पड़ेगी। एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड पड़ेगी। बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी अगर मेरे को आई एच बढ़ा दूं तो मेरा आई बढ़ जाएगा क्या? बढ़ जाएगा। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच लिख दूं क्या? यस यस सर। तो आई को प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट बनता है ये काई, काई जिसको बोलता हूँ ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलता हूँ? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी। कोई दिक्कत? नो सर। सर एक अब ध्यान मिनट ना। से। सर इस स्क्रीन का कलर ना वाइट कर दो, ब्लैक नहीं करो, वाइट कर दो। ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब देखो, ये हो गया आई इज इक्वल टू काई एच। जैसे जैसे मेरा आई बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा, सॉरी, एच जैसे भी जैसे बढ़ मेरा रहा है। एच बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा आई बढ़ आई रहा है। आई बढ़ रहा है। ध्यान रखना इस बात को। कोई दिक्कत? मैसेज कौन करता है? एक नो सेकंड। सर। ठीक है, तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी है, ध्यान से सुनना। तो सर अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कुछ मेरे क्या हो गए थे? लाइन हो गए थे। अलाइन हुए थे, कुछ हुए थे, और एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। तो सर आई इज इक्वल टू काई एच था। तो सर तो सर यहाँ पर जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में मेरी अलाइन हुए थे, क्या एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुए थे या एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट? उसी उसी की की डायरेक्शन फील्ड में हुए तो थे। जो आई का साइन होगा वही किसका साइन होगा? एच का। एच दोनों का। पॉजिटिव है। यस सर। तो जब पॉजिटिव दोनों है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब काई भी क्या हो? पॉजिटिव होगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई कैसा होता है? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है? पॉजिटिव। 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 ठीक है, लेकिन कुछ अलाइन हुए थे, यानी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा इंड्यूस नहीं हुई थी, तो क्या हो गया? लेकिन ध्यान से सुनना, वैल्यू इसकी कम होगी। कम हो गई। मतलब ज्यादा हाई वैल्यू नहीं होगी काई की, लेकिन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी। समझ में आ रहा है? तो जब काई यस। पॉजिटिव हो लेकिन वैल्यू कम हो, तो ये कौन से मटेरियल्स के लिए होगा? पैरा। कोई दिक्कत? नो नो। सर। अच्छा, सेम टू सेम अगर अब मैं डायमैग्नेटिक की बात करूं, उसके अंदर तो पहले अलाइन थे या नहीं थे? उसमें पहले से ही थे। डाया में डायमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में होते थे, यस। तो एक का दूसरे के साथ क्या हो जाता था? कैंसिल आउट। कैंसिल होता था। तो पहले से ही कोई अलाइन नहीं है। नहीं थे, तो म्यू क्या थी उनकी? जीरो। जीरो थी। याद करो, यहाँ पर देखो, यस। म्यू क्या थी? जीरो। जीरो। तो सर म्यू जीरो थी, पहले से ही जीरो थी, लेकिन अब क्या हुआ बच्चे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये पाया गया कि इसके डाइपोल भी क्या होते हैं? अरेंज तो होते हैं, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट में। अपोजिट डायरेक्शन। वो भी क्या? कुछ। कुछ। ठीक है। अब अपोजिट यानी आई, अगर एच पॉजिटिव है तो आई कैसा होगा? पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन हुआ है ना, तो एक्सटर्नल नेगेटिव। फील्ड अगर मेरा नेगेटिव पॉजिटिव है होगा। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। तो एच पॉजिटिव तो आई नेगेटिव। तो ससेप्टिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? तभी पॉसिबल है जब ससेप्टिबिलिटी कैसी हो? अपोजिट। पॉजिटिव। नेगेटिव हो पॉजिटिव। मतलब, है ना? आई मेरा यस सर। पॉजिटिव है और एच नेगेटिव तभी आ सकता है जब काई कैसा हो? नेगेटिव। तभी तो नेगेटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा हाँ है? पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आया। समझ में आ रहा है ना? यस। यस सर। तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि कुछ अट्रैक्ट हुआ है तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है? कम। कम। तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव हो, वैल्यू कम हो, तो कौन से मटेरियल है? डायमंड। डायमैग्नेट। कोई दिक्कत? नो सर। ऐसे ही आता है फेरो में। फेरो में अब क्या होता है? कुछ अलग सीन होता है इसमें।
डाइपोल्स होते तो हैं, देखो मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ। दिख रहे हैं? यस देखो सर। यहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे ब्लॉक्स से दिख रहे हैं, सर्कुलर ब्लॉक्स, ऐसा सर्कुलर फिगर्स ही दिख रही है। उसके अंदर तुम्हें देखो क्या दिख रहा है, उसके अंदर जो डाइपोल्स है, क्या सबकी डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? सबकी अलग अलग है। सबकी अलग अलग है, लेकिन जो एक सर्कल में है उनकी, उनकी सेम है। इन सबकी सेम है, इन सबकी सेम है, लेकिन ओवरऑल सबकी डिफरेंट है ना? यस तो सर। इन्हीं सर्कुलर चीजों को, या ब्लॉक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, सर्कुलर नहीं होते हमेशा, इनको बोलता हूं मैं डोमेन। क्या बोलता हूँ? डोमेन। 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 तो ऐसे बोलो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डाइपोल्स होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? डोमेन में। ऐसे मत बोल देना कि सर्कुलर है, तुमने यही बोलना है, डोमेन। डोमेन होता क्या है सर? ऐसी डोमेन, डोमेन ऐसी ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर रीजन जहां पर डाइपोल सारे कौन सी डायरेक्शन में लाइन हो? सेम रीजन में। सेम। कौन से लाइन हो? सेम रीजन में। देखो इस सेम रीजन। पर्टिकुलर रीजन में सारे डाइपोल इसी डायरेक्शन में लाइन है, यस सर। इस पर्टिकुलर रीजन में इधर ही लाइन है, इस पर्टिकुलर रीजन में इधर लाइन है, इस पर्टिकुलर रीजन में नीचे, यहाँ पर दिख रहा है? यस यस सर। तो सर। एक पर्टिकुलर डोमेन में डाइपोल सेम जगह पर अलाइन है, सेम डायरेक्शन, लेकिन ओवरऑल कैसे है? डिफरेंट अलाइन। तो इनकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट तो है कुछ पहले से ही, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पहले से ही कुछ है। अब जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड डाला, तो ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से, इसमें तो है ही नहीं, तो एक डोमेन यहाँ पर भी ऐसे भी डाल रहा हूँ। अब जो एक्सटर्नल फील्ड डाला तो देखो क्या हुआ। बता सकता है कोई मेरे को क्या हुआ? इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। देखो उनकी तो सेम ही है। ये जो बीच वाले हैं इनकी उस साइड को होगी जिस साइड को नहीं, मैग्नेटिक। सेम है, सबकी सेम है। देखो इसका साइज देखो, और इसका साइज देखो, इनका ये साइज दोनों देखो। मतलब बीच वाले जो छोटे थे वो बड़े हो गए, बाकी बड़े वाले छोटे हो देखो गए। जिस डायरेक्शन में मेरी फील्ड थी, इस डायरेक्शन में दिख रही है, यस सर। इसी डायरेक्शन वाले जो डाइपोल्स थे उनका रीजन तो क्या हो गया? बड़ा। बाकी सबके क्या हो गए? कम हो छोटे। गए। कम हो गए। तो जब एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखूंगा तो क्या होगा? वैसे डोमेन जिनकी डायरेक्शन क्या थी, जिनके अंदर डाइपोल की डायरेक्शन सेम थी, किसके? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो तो इंक्रीज हो जाएंगे साइज में, बाकी सब क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। समझ में आ जाएंगे। इसी वजह से उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाएगी, इनकी वजह से इनकी ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसके डोमेन जिनमें सेम डायरेक्शन है वो तो क्या हो जाएंगे? बढ़ बढ़ जाएंगे। जाएगी। अब वही आई बताओ, आई और एच, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी वाला डोमेन बड़ा है ना, उसी डायरेक्शन में। यस यस सर। तो सर। एच भी पॉजिटिव है तो आई भी पॉजिटिव है, यानी काई की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि इसमें पहले से भी मैग्नेटिक मूवमेंट थी और अब तो और बढ़ गई, तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी क्या होगी? और और ज्यादा बढ़ेगी। बहुत बढ़ ज्यादा हो जाएगी। जाएगी। तो जिनकी वैल्यू भी बहुत बड़ी है और पॉजिटिव भी है, वो कैसे मटेरियल है? फेरो फेरोमैग्नेटिक। लेकिन जिनकी वैल्यू कम है लेकिन पॉजिटिव है, वो कैसे थे? पैरामैग्नेटिक। पैरा। पैरा। और जिनकी वैल्यू नेगेटिव ही है वो कैसे है? डाया। डायामैग्नेटिक। डायमंड। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अभी ध्यान से देखना, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में लाइन हुए हैं और इनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो ये कैसा नेचर शो करेगी? अल्टरनेट। अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव नेचर। मतलब एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में जो मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करे वो कैसे होंगे? फेरो। फेरो। अब अट्रैक्शन हो लेकिन वीक हो तो वो कौन से होंगे? पैरा। पैरा। लेकिन रिपल्शन हो जाए वो कौन से हो जाएंगे? डाया। डायमैग्नेटिक। डाया, क्योंकि उनका तो अपोजिट डायरेक्शन में लाइन हो गया था ना। यस सर। ठीक है। अब क्या होता है, जनरली हमने देखा आई और एच में कैसा रिलेशन है सर? इनवर्स अपोज डायरेक्टली जैसे जैसे प्रोपोर्शनल एच है। बढ़ रहा है एक्सटर्नल, वैसे वैसे डायरेक्ट डाइपोल मूवमेंट भी रिलेशन। बढ़ रही है ना, इंड्यूस्ड। यस सर। तो इन स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, यस सर। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये स्ट्रेट लाइन नहीं आते हैं। नहीं आता।
तो यही चीज बताती है हमारी हिस्टेरेसिस। देखो आई और एच के बीच में फेरोमैग्नेटिक का नेचर। तो जैसे जैसे मैं एच बढ़ा रहा हूँ मेरी आई भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी बढ़नी चाहिए। चाहिए, बढ़नी चाहिए। एक टाइम ऐसा आ गया यहाँ पे सैचुरेशन आ गई। क्यों? क्योंकि अब मान लो जितने 4 डाइपोल्स है चारों के चारों अलाइन हो गए, मेरा पूरे का पूरा डोमेन बढ़ चुका है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अगर अब मैं एक्सटर्नल फील्ड यानी एच बढ़ाऊं तो क्या मेरा और बढ़ेगा क्या मैग्नेटाइजेशन? नो सर, अब मेरे नहीं। डाइपोल तो अलाइन हो ही नहीं सकते, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगी? सेचुरेशन आ सेचुरेशन। जाएगी। सेचुरेशन, अब सेचुरेशन आ गई तो अब ये ऐसे रीजन हो गया। अब क्या करना चाहता हूँ कि भाई एच बढ़ाया तो आई बढ़ी, तो एच कम करूंगा तो आई भी क्या हो जाएगी? घटेगी। कम। घटेगी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एच को कम किया तो आई भी कम होगी 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 होगी। अब एच जीरो होने पे आई भी क्या हो जानी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं हुई। हम्म। आई की वैल्यू कुछ बच गई। देखो यहाँ पर एच जीरो है ना इस पॉइंट पर, यस सर। लेकिन आई जीरो नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो एच जीरो नहीं है लेकिन एच सॉरी एच जीरो जीरो है लेकिन आई जीरो नहीं है। नहीं। नहीं है। कुछ मैग्नेटाइज, कुछ डाइपोल्स अलाइन ही रह गए, कुछ डोमेन रह ही गए, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें पहले से बच गया। एच को जीरो करने के बाद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच गई, राइट? यस सर। है ना, आई की वैल्यू कुछ बच गई। इसी बची हुई वैल्यू को बोलता हूँ रिटेंटिविटी। क्या बोलता हूँ? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। ये किसकी वैल्यू है, आई की या एच की? ये आई की वैल्यू है। आई की वैल्यू है, याद रखना। समझ में आ रहा है? यस आई सर। का फॉर्मूला भी पढ़ा था, एम बॉन वी। 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 ठीक है। अब सर इसको यहाँ पे जीरो करना है तो मैं क्या करूंगा, एच को और कम सर करना पड़ेगा। सर हाँ यहाँ पे जी। एम बताना क्या था उधर। एम एम। मैग्नेटिक मोमेंट। ओके सर। ठीक है। अच्छा अब आई को जीरो करना है तो आई एच को और कम करना पड़ेगा। एच तो जीरो ही है, और कम करने का मतलब एच कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो नेगेटिव जाएगा। हो जाएगा। तो एच को नेगेटिव किया मैंने तो आई की वैल्यू क्या हो गई? एक टाइम जीरो। पर आके जीरो हो जीरो। गई। तो ये जो एच की वैल्यू मेरे को और देनी पड़ी ना जीरो के बाद। देखो यहां यस तक तो सर। एच एच जीरो हो गया था तो आई भी क्या होना यस। चाहिए था? जीरो, लेकिन नहीं हुआ था। ये जो यस वैल्यू थी सर। उसको क्या बोल दिया मैंने? रिटेंटिविटी। यानी आई की रिटेंटिविटी। वैल्यू जो बच गई। अब आई की जो बची हुई वैल्यू को मैंने जीरो करना है। आई की बची हुई वैल्यू को क्या करना है? जीरो। जीरो। जीरो करने के लिए जितना एच देना पड़ रहा है उसको बोलता हूं कोरेसिविटी। कोरेसिविटी। क्या बोलता हूं? कोरेसिविटी। कोरेसिविटी। मतलब एच की, ध्यान सुनना, एच की वो वैल्यू जो एक्स्ट्रा मेरे को देनी पड़ी ताकि मेरा आई क्या हो जाए? जीरो। जीरो हो जीरो जाए, हो इसको जाए। बोलते हो कोरेसिविटी। तो कोरेसिविटी किसकी वैल्यू हुई? एच 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 की। 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 कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। तो सर अब यहाँ पर देखो, अब क्या हुआ, ध्यान से। अब क्या हुआ, अब आई की वैल्यू एच की वैल्यू और नेगेटिव करूंगा तो आई फिर से बढ़ेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिलेशन होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो हाँ यस शुरू जी। शुरू सर। में जैसे यहाँ हुआ था, सर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एक टाइम आने के बाद क्या हो जाएगा? सेचुरेशन आ जाएगी। सैचुरेशन हो जाएगा। अब डाइपोल अलाइन तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में सारे के सारे हो, इसके बाद तो बढ़ ही नहीं सकता कुछ। यस सर। तो सर अब वापस से क्या करना पड़ेगा, अगर एच की वैल्यू और कम करना पड़ूंगा, आई की वैल्यू कम करनी है तो एच की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। कम करनी पड़ेगी ना, मतलब वापस लाना है। हाँ। अब तो अलाइन हो चुके, जैसे यहाँ पर थे, अलाइन होने के बाद क्या किया था? कम की थी, यस सर। ताकि आई भी क्या हो जाए? कम हो जाए। कम हो जाए। इसमें भी क्या करूंगा, लेस नेगेटिव करता जाऊंगा, अब करता जाऊंगा करता जाऊंगा, आई भी कम हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन एच की वैल्यू जीरो होने पर आई फिर से जीरो नहीं हुआ। नहीं हुआ, फिर से वही वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को क्या बोलता हूँ? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। सेम वही वही साइकिल रिपीट होगी। अब इसको जीरो करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? एच को H, बढ़ाना पड़ेगा। अब वापिस से एच पॉजिटिव हो जाएगी ना, यस यस बढ़ाना सर। सर। बढ़ाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब दूसरी साइड में घटाना पड़ेगा, ऐसा बोल दो, है ना, कम करना पड़ेगा। यस यस सर। सर। तो कम कर दिया। अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोरेसिविटी। और ऐसे कोरेसिविटी। फिर से वही सब चलता रहेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर से तो ये एक ऐसी शेप आ जाएगी, दिख रही है सबको? हाँ यस जी सर। सर। ये किसकी शेप होती है? हिस्टेरेसिस। किसकी होती है? हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरेसिस। हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है। क्योंकि अब हिस्टेरेसिस का जन्म कहां से हुआ सर? आई एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा। देखो क्या रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ये लाइन आती, हाँ ये जी। लेकिन क्या ये लाइन आई? देखो एक पूरा लूप बना है ना,
हाँ जी। Yes, तो sir. इसी लूप को हिस्टैरिसीस लूप बोलता हूँ। वो क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे जैसे जैसे एच बढ़ रहा है वैसे वैसे आई घट रहा नहीं है। बढ़ रहा। बढ़ तो रहा है लेकिन वैसे नहीं बढ़ रहा। एच बढ़ा, आई बढ़ा, फिर एच और बढ़ा है तो वो सेचुरेशन आ गई। अब एच कम करा, आई हुआ तो सही कम, लेकिन एच के जीरो होने पर आई जीरो नहीं नहीं हुआ। हुआ. तो जो वैल्यू बच गई उसको बोल दिया रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। अब Retentivity. वापिस से जीरो करने के लिए एच की जो वैल्यू देनी पड़ी उसको क्या बोल दिया? कोरेसिविटी। Corrosivity. कोई दिक्कत? No, जनरली sir. इसको बनाने के बाद इसको हटा देते हैं और ये पूरा लूप बता देते हैं कैसा हो गया हिस्टैरिसीस। दिख रहा है? यस सर। जी. कोई सैचुरेशन पॉइंट आना बहुत जरूरी है। दिखा, तुम्हें पता लग गया ना कौन सा पॉइंट क्या हो रहा है? यस Yes, सर। sir. चलो ये था बच्चे हिस्टैरिसीस। साक्षी आपके डाउट था ये शायद। हाँ जी, मेरा वो भी था सर उस दिन ना, वो क्वेश्चन आया था उसमें से वो एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ ज्योग्राफिकली। डिप, एंगल ऑफ डिप, राइट? हाँ हाँ यस सर, हाँ वो हाँ। वाला। तो एंगल ऑफ डिप में मैंने बच्चे ये बताया था, वो क्वेश्चन एक बार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं क्वेश्चन तो मेरे को याद है वो अच्छे से क्या था। उसमें ये था, ओह शिट क्या हो गया, एक सेकंड रुकना। अच्छा दिख रही है स्क्रीन सबको? No, sir. नो सर। अब दिख जाएगी, दिख रही होगी अब? यस सर। ठीक है। तो उसमें क्या था बच्चे, देखो उसमें ये था कि मेरे पास एक, हाँ, एक जगह मेरा 30 डिग्री एंगल बढ़ रहा था, एंगल ऑफ डिप। मतलब सपोज करो ये 45 डिग्री बन रहा है मेरा। यस सर। मेरी जो नीडल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 45। 45 डिग्री बना रही है। लेकिन ये जो मेरिडियन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन इस पूरे से कितने एंगल पर है? 90 30 पे। डिग्री एंगल पर है। कितने डिग्री पर है? 30 पे। 30 डिग्री एंगल पर। तो इसको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये तभी समझ में आएगा थोड़ा सा तुम इसको पढ़ोगे जब जाके एक बार अच्छे से हो। क्योंकि तुम्हें जब तक ओके मैग्नेटिक सर। मेरिडियन का थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ना तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। सर ये जो मेरिडियन है ये कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री 30। पर है। तो देखो जब मैंने बोला ना ये दो प्लेन होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं? दो प्लेन। प्लेन। जिस प्लेन में मेरा नीडल 45 डिग्री एंगल बना रही है, जिस प्लेन पे मेरा नीडल 45 एंगल बना रही है वो कितनी डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो क्या रहता है? कांस्टेंट। सेम रहता है। जब इसके जो कंपोनेंट होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, सपोज करो ये दो कंपोनेंट मेरे ऐसे थे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहता है लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो पहले भी कितना था, अगर मैं नॉर्मल लूं 45 डिग्री, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 30 डिग्री। साइन 45, और एक, कॉस अगर ये बी 45 है ये बी कोस 45 और और ये ये बी बी साइन 45। साइन 45। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब यहाँ पर देखूंगा ना, जब मेरे को देखना कौन से डिग्री कौन से मेरिडियन में है? मैग्नेटिक वाले में। मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में 30 डिग्री की जब बात करूंगा तो जब उसका अल्फा निकालने वाला हूँ तो उसके भी वही होगा। टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल कंपोनेंट, यस सर। वो तो क्या रहता है? सेम। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल सर। कंपोनेंट क्या होता है? जो पहले वाला सेम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका प्रोजेक्शन आनी पड़ती है। उसकी क्या आनी पड़ती है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। कोई बात नहीं, इसको हम पूरे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट इससे पहले एक क्वेश्चन को ट्राई करना जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भेज देता हूँ साक्षी पूरा। ओके। ये मेरे पास एक मान लो नीडल है, ये कितना डिग्री ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है? 30 डिग्री एंगल। ठीक है। ओके और सर। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें बी। तो बताओ मुझे, क्या तुम पहले तो बताओ इसमें एंगल ऑफ डिप क्या है?
30 डिग्री वाला, 30 डिग्री क्यों है? क्योंकि वो उन दोनों की मतलब उसके वन जो मतलब उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ इसके बन रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, मैग्नेटिक फील्ड वाले के साथ, मैग्नेटिक फील्ड किसका? अर्थ का। अर्थ का। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है कौन? नीडल। और यस नीडल कौन सी डायरेक्शन में होती है बच्चे? नीडल कौन सी नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन? हाँ बोलो दीपिका, क्या कह रही हो? नॉर्थ साउथ में है। हाँ मतलब कौन से डायरेक्शन में होगी? ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। किस डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? ये कौन आया है? हेलो, कपिल सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे सर? बढ़िया। आपने लेनी थी क्या क्लास? नहीं सर, क्लास लेनी नहीं थी, वो तो मैं देखने आया था कि बच्चे कुछ कितने ज्वाइन किए हैं और बच्चे बस सर एग्जाम ये चल तो रहा है। वही बच्चे हैं जिनको मतलब लास्ट में इनको मैसेज किया था, डाउट था इनको थोड़ा, हाँ हाँ, बढ़िया सर, बढ़िया तो सर। सिर्फ वही है, हो गया बस, एंड ही कर रहे थे हम इसको। नहीं नहीं सर, कोई नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम वैसे भी एंड ही कर रहे थे, मेरे को बस एकदम से लगा ना, मैंने कहा मैं तो म्यूट पे हूँ नहीं, अवंती पहले उस पे कौन आ गया। ये कह रहा था मैं। साक्षी। अच्छा साक्षी, यस सर, एक और कोई साक्षी नाम की एक और स्टूडेंट है ना? है यस सर, सर, गुड दो में, इवनिंग दो में। सर। तो हाँ पता जी नहीं सर, उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। वो उसमें होगा, मैथ्स वाले ग्रुप में होगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी उनका। ठीक है, एक बार आप भेज देना, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि किसको मैसेज करूँ। ओके सर। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए, बच्चों का ठीक डाउट है सर, वगैरह करो। थैंक यू सर। ठीक है सर, बाय। और मैं वो पूरा क्वेश्चन भी भेज देता हूँ साक्षी तुम्हें पहले, ओके सर। ठीक है, एक सेकंड रुको। लेकिन इसके लिए वो क्वेश्चन तभी समझ में आएगा क्योंकि जब तुम नॉर्मल एंगल ऑफ डिप निकालना सीखोगे। पहले नॉर्मल एंगल ऑफ डिप निकालना आता है तुम्हें? मेरा ये सारे टॉपिक छुट्टा था ना, तो मेरे को उस टाइम भी हाँ कुछ हाँ समझ हाँ, में नहीं कोई आ रहा बात था। नहीं। पहले मैं तुम्हें वो क्वेश्चन भेज देता हूँ जो नॉर्मल एंगल ऑफ डिप है। तुम एनसीईआरटी में भी जाओगे ना, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास साक्षी? नो सर, मेरे पास बट मॉडर्न की है ना, मैं उसमें। मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसमें एंगल ऑफ डिप के क्वेश्चन करना है भाई, जो नॉर्मल वाले हैं। ओके सर। ठीक है, उसके ठीक बाद है। जब ये क्वेश्चन आ जाए ना, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं लैंग्वेज बता देता हूँ। जब ये पूछे फाइंड ट्रू एंगल ऑफ डिप, फाइंड ट्रू ट्रू एंगल। एंगल ऑफ डिप या अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, ये क्वेश्चन आ जाए ना, तब मेरे पास आ जाना। ठीक है, इससे पहले पहले नॉर्मल वाले करो, क्योंकि अगर नॉर्मल समझ नहीं आएगा ना, तब तक कुछ हाँ समझ नहीं जी। आएगा। नॉर्मल मैं बता देता हूँ हल्का फुल्का, कि याद रखना नीडल हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। तो अगर नीडल ऐसी है तो अर्थ की डायरेक्शन फील्ड भी क्या है? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन। और नीडल ऐसी है तो अर्थ की डायरेक्शन फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। तो जिस यस डायरेक्शन सर, में नीडल है उधर मैं क्या लिख देता हूँ? बी, यानी ये किसकी है? अर्थ वाले अर्थ की। की मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो इस, अगर मान लो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये थीटा है तो यस सर, ये बी बी कॉस कोस थीटा थीटा, और ये वो बी। बी साइन थीटा। तो ये अर्थ की थी, तो ये अर्थ का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल। बी एच। ये कौन सा हो जाएगा? बी बी वर्टिकल। बी। वी। तो ये थीटा, यानी थीटा को जनरली लिखता हूँ अल्फा। तो यस अल्फा सर, का जो फॉर्मूला होगा तुम बता ही सकते हो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी, बेस, यानी बी वी अपॉन बी एच। बी एच। टेन अल्फा का, टेन अल्फा का, याद रखना। ठीक है, ओके तो ये सर। अल्फा क्या होता है? एंगल ऑफ डीप। डिप। तो यही निकाल के देखना, समझ में आना। तो अल्फा की डेफिनेशन क्या बन गई कि जब नीडल मेरी जब नीडल अर्थ की मेरी मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बनाती है, एंगल बना रही है। लेकिन ये सब कहां पर हो रहा है? कौन से मेरिडियन में? मैग्नेटिक मेरिडियन में। ये याद रखना। अभी पहले इसके क्वेश्चन करो पूरे, ठीक है? ओके सर। वो वाला इससे एक लेवल ऊपर है। ओके। ठीक है, बाकी कामिनी और दीपिका, दीपिका आपका है ना कल एग्जाम? यस सर। हाँ दीपिका, वो जो मैंने फ्लक्स वाले क्वेश्चन किया वो समझ में आया है? हाँ जी सर, आए। ठीक है, अगर हाँ वो बस ऐसे ही एक बार देख लेना, ऊपर से ईएमआई में मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, फिर भी ना मिले तो ओके। मेरे से कह देना, मैं भेज दूंगा। बस उसमें यही रखना, ज्यादा मत करना उसमें। मैंने तुम्हें बता दिया लेंस लो क्या बताता है, E इज इक्वल टू माइनस ई डी बाई फाइव अपॉन बाई डी डी। टी। डी फाइव बाई डी टी। और पूछ भी ले
कि लेंस लो क्या बताता है, माइनस डी फाइव बाई डी टू बोलता है, ऑप्शन में आ जाता है कि लेंस लो किसका दूसरा बताता है, जो क्या चीज बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी। क्योंकि अगर लेंस लो सेटिस्फाई होता है तभी ये वाला लो सेटिस्फाई होता है। अगर लेंस लो यानी यहाँ पे माइनस ना लगाऊं ना, तो मैं लो ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, वोयलेट हो जाता है। वॉयलेट हाँ समझ में आ रहा है, लो ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, वोयलेट हो जाएगा। इसको समझ सकते हो, लेकिन अभी हम समझते नहीं। अगर अगर लेंस लो नहीं लगेगा ना बच्चे, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी अपने आप जनरेट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है नहीं है। तो लेंस लो इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी समझ रहे हो? अगर मैंने यस एक सर। कोयल है मेरे पास, इसके अंदर क्या इंड्यूस होता है, करंट, किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। मैग्नेट को अंदर बाहर चेंज। करता हूँ ना। अगर मैं नॉर्थ पोल को यहाँ से पास लेके जा रहा हूँ मान लो, तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए, नॉर्थ। नॉर्थ होना चाहिए ना। ये तो लेंस लो कहता है। अगर हम अपोजिट चलते हैं, हम क्या कहते हैं, साउथ। साउथ हो गया, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अट्रैक्ट करेगा, पास आ रहा है, फील्ड भी बढ़ा रहा है। देखो अपने आप उसके पास आ रहा है, और जैसे ही पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। ये करंट अपने आप बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। बनेगा। तो अब एक बार हल्का सा मैग्नेट को पुश कर दो, और वायर अपने आप ही क्या, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पोल बन गया, साउथ। साउथ पोल, तो वो मैग्नेट को अपने आप क्या करती रहेगी, वायर खींचने अट्रैक्ट लगा। करती अट्रैक्ट करती रहेगी रहेगी, अट्रैक्ट करती रहेगी। तो मैग्नेट वायर के पास आता रहेगा, और करंट बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ मैग्नेट को ऐसे किया, हल्का सा पुश, है ना, यस तो ये करंट अपने आप बनने लग गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं। क्योंकि बिना वर्क किए हमें कुछ एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, है ना, तो लो यस एनर्जी अपने आप क्रिएट हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये क्या करता है, वोयलेट करता है। इसलिए जब यहाँ पर नॉर्थ पोल आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा पोल बनना चाहिए एक्चुअल में, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए, ताकि इसके अपोजिट में हो और ये उसको रोक दे, रिपेल करे, अपने से दूर भेजे। समझ में आ रहा है? यस सर हाँ, इसको हम डिटेल में करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए ये समझ लेना, लेंस लॉ किसके अकॉर्डिंग्स में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन। एनर्जी एनर्जी के लिए। तो नेगेटिव साइन भी लेंस लॉ ने बोला था। तुम्हें ये पता लग गया कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कौन सा पोल बनेगा कब, ये पता है ना। यस सर ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और कुछ है तो बताओ। और साक्षी, नो तुम्हारे डाउट हम ले लेंगे, अगर तुम पर्सनल भी लेना चाहो तो इट्स ओके पहले, लेकिन वो वाला क्वेश्चन करना नॉर्मल। ओके सर सेम विद दीपिका एंड कामिनी। दीपिका, अपने एग्जाम होने के बाद भी डाउट ले सकते हो, इट्स ओके। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ कामिनी, आप हो या, आई डोंट नो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और दीपिका, अपना बताना एग्जाम में, थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिमाग में भी रख लेना, है ना, ओके ताकि औरों सर। को भी बेनिफिट हो जाए। हाँ जी। ठीक, थैंक यू। थैंक यू यू सर थैंक बाय यू। बाय अब सर हम गुड नेक्स्ट नाइट तभी मिलेंगे जब कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मतलब जैसे सबकी क्लासें शायद फेब में ही होंगी ना। हाँ जी वन वन सर फेब। जिस दिन ना, क्योंकि हमारा एंड में है ना, जिनका हाँ हाँ, स्टार्टिंग वो स्टार्टिंग करवा में हो दूंगा, मैं जाएगा कह ना। रहा हूँ ना, इसलिए कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी ना हमारे पास, तब हम देंगे एक क्लास। हाँ सर ठीक है